चमक, वो चीज, अंधेरे में एक फुसफुसाहट, एक रहस्यमयी आभा जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। धीमी आवाज में कही जाने वाली एक कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है, एक कहानी जो समय के साथ धुंधली हो गई है। कहते हैं ये हमेशा जवान रहने का वरदान देती है, लेकिन एक कीमत पर, एक कीमत जो हर कोई चुकाने को तैयार नहीं होता। ये वरदान एक रहस्य है, एक पहेली जिसे सुलझाना आसान नहीं। असली रूप में ये क्या है, कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं ये एक तरल है, कुछ कहते हैं ये एक गैस है, और कुछ इसे एक ख्याल मानते हैं। तरल, गैस या शायद एक ख्याल, ये एक रहस्य है जो हर किसी को उलझन में डाल देता है। इसकी असली पहचान किसी को नहीं पता, इसका अता पता नहीं, पर ताकत बेमिसाल है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये अपने पात्र खुद चुनती है, अनजान लोगों पर अपना जादू चलाती है। ये एक ऐसी शक्ति है जो अपने आप में एक रहस्य है। एलिजाबेथ, एक पुराने जमाने की स्टार, अपनी शोहरत के आखिरी निशानों से चिपकी हुई थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके सुनहरे दिनों की याद दिलाती थी। चेहरे की झुर्रियां, ढीली त्वचा, समय के बेरहम सफर की याद दिलाती थी। हर झुर्री एक कहानी कहती थी, हर लकीर एक याद दिलाती थी। इस चीज ने उसे एक रास्ता दिखाया, अपने सुनहरे दिनों को जीने का मौका दिया। एक मौका जो हर किसी को नहीं मिलता। ये एक वरदान था, एक नई शुरुआत का संकेत। एलिजाबेथ ने इस वरदान को अपनाया और एक बार फिर से अपने सुनहरे दिनों को जीने लगा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौटी और उसने फिर से अपनी पहचान बनाई। एक चमक, रहस्यमय आभा, हर किसी को अपनी ओर खींचती है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, और एलिजाबेथ ने इसे अपनाया और एक नई शुरुआत की। एक अचानक मुलाकात, एक धीमा सा वादा, और एलिजाबेथ खुद को एक शीशी के सामने पाती है जो अजीब सी रोशनी से भरी है। वो चीज अंदर चमक रही थी, एक ऐसी ऊर्जा के साथ धड़क रही थी जो गूंजती हुई लग रही थी। कीमत, एक साझा जिंदगी, किसी और के साथ एक बंधन। सू, एक जवान महत्वाकांक्षी मॉडल। एलिजाबेथ की जिंदगी, उसकी शोहरत, उसकी पहुंच की भूखी थी। एक सौदा हुआ। हर 7 दिनों में वे बदलेंगी, एक दूसरे की जिंदगी जिएंगी, जवान और बूढ़ी, मशहूर और उम्मीद से भरी। यह बदलाव दर्दनाक था, मांस और हड्डियों का टूटना और फिर से बनना। हर बार जब यह प्रक्रिया शुरू होती तो ऐसा लगता जैसे शरीर के हर हिस्से में आग लगी हो। दर्द असहनीय था, जैसे कोई अंदर से सब कुछ तोड़ रहा हो और फिर से जोड़ रहा हो। लेकिन यह सिर्फ शारीरिक नहीं था, मानसिक रूप से भी यह एक बड़ी चुनौती थी। हर बार जब यह बदलाव होता तो मन में एक डर बैठ जाता कि क्या यह आखिरी बार होगा, क्या मैं इस दर्द को सह पाऊंगा। फिर भी हर चक्र के साथ जवानी और ताकत का लालच दर्द को कम कर देता था। जब वे आईने में खुद को देखते तो एक नई ऊर्जा का अनुभव करते। उनकी त्वचा में एक नई चमक होती, मांसपेशियों में नई ताकत। यह एक नया जीवन था, एक नया अवसर। वे अपने आप को फिर से जवान महसूस करते, जैसे समय ने उन्हें एक और मौका दिया हो। यह अनुभव इतना अद्भुत था कि वे हर दर्द को भूल जाते। एलिजाबेथ तारीफों, जलन भरी निगाहों में मस्त हो गई। हर कोई उसकी तारीफ करता, उसकी खूबसूरती और यौवन की। वह रेड कारपेट पर चलती तो सबकी निगाहें उसी पर होती। फोटोग्राफर उसकी तस्वीरें खींचते और वह हर फ्लैश के साथ और भी ज्यादा चमक उठती। यह सब उसे एक सपने जैसा लगता, एक ऐसा सपना जिसे वह कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन उसके दिल में बेचैनी का एक बीज उगने लगा। हर तारीफ के साथ, हर जलन भरी निगाह के साथ उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती। वह जानती थी कि यह सब अस्थायी है, कि यह यौवन और खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं है। यह सोच उसे अंदर से खा जाती और वह खुद को इस बेचैनी से मुक्त नहीं कर पाती। सू, एलिजाबेथ के बूढ़े रूप में नफरत से जल रही थी। वह आईने में खुद को देखती और उसे अपनी ही शक्ल से नफरत होती। वह अपने झुर्रियों भरे चेहरे को देखती और उसे लगता कि यह सब एक सजा है। वह इस बदलाव को सहन नहीं कर पाती और हर बार जब वह खुद को देखती तो उसकी नफरत और भी बढ़ जाती। ढलती शोहरत के 7 दिन, अपने सपनों को दूर जाते देखने के 7 दिन, वह अपने पुराने दिनों को याद करती जब वह भी जवान और खूबसूरत थी। वह अपने पुराने फोटो एल्बम को देखती और उसे लगता कि वह सब कुछ खो चुकी है। वह अपने पुराने ट्रॉफी को देखती और उसे लगता कि वह सब कुछ एक सपना था जो टूट चुका है।
उसे यकीन था कि इस चीज़ में हाजिर होकर उनकी साझा जिंदगी को ड्रामा करने की पूंजी को और इस रहस्यमय वस्तु को देखकर और उसे लगता है कि उसकी मृत्यु का रास्ता है। इस पूंजी को पकड़कर और उसे लगता है कि अब वह सब कुछ बदल सकती है। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी और वह इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती थी। लेकिन ये चीज एक मक्कार मालिक थी। हर चक्र के साथ इसकी भूख बढ़ती गई जो उनके दिमाग के किनारों को कुतर रही थी। एलिजाबेथ ने इसे पहले महसूस किया, एक ऐसी लालसा जो सुंदरता से परे थी, इस चीज के आलिंगन की एक जरूरी जरूरत। सू अपने जुनून में अंधी इसे कमजोरी की निशानी समझती थी। उसने प्रयोग किए, अपनी खुराक बढ़ाई, उनके समझौते की सीमाओं को पार किया। इस चीज ने प्रतिक्रिया दी, उनके बदलावों को तोड़ मरोड़ कर उनकी साझा हकीकत को बिगाड़ दिया। बिगड़ा अक्स 7 दिन का चक्र टूट गया। बदलाव अनियमित, अप्रत्याशित हो गए। एलिजाबेथ खुद को लंबे समय तक अपने बूढ़े शरीर में फंसा हुआ पाती थी। शीशा में उसका अक्स उसकी खूबसूरती का एक भयानक मजाक था। दूसरी तरफ सू अपने नए नियंत्रण में मस्त थी। वह एलिजाबेथ की जवानी, उसकी स्फूर्ति को लंबे समय तक थामे रही। इस चीज ने उसके चेहरे को एलिजाबेथ की खूबसूरती के एक भयानक मजाक में बदल दिया। राक्षसी एलिसा सू, ये चीज अब एक साझा शरीर से संतुष्ट नहीं थी, उन्हें मिलाने लगी। मांस पिघल गया, हड्डियां मुड़ गईं, उनकी चीखें उनकी आलीशान जेल की खालीपन में गूंज उठी। दो एक हो गए, उनकी इच्छाओं और डर का एक राक्षसी मेल। राक्षसी एलिसासू उनके बदलाव के मलबे से पैदा हुई एक प्राणी। इसे इस चीज की भूख थी, जवानी या खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उस कच्ची ताकत के लिए जो यह देती थी। एक ऐसी ताकत जो अपने रास्ते में सब कुछ निगल जाती थी। विनाश, शहर उसका शिकारगाह बन गया। जवानी और स्फूर्ति के लिए चुने गए शिकारों को खाली कर दिया गया। उनकी जीवन शक्ति राक्षसी एलिसासू द्वारा सोख ली गई। ये चीज उसके भयानक रूप में धड़कती और भड़कती रही। हर चुराई गई जिंदगी के साथ मजबूत होती गई। दुनिया डर के मारे देखती रही, क्योंकि ये प्राणी उत्पात मचा रहा था। हवा में फुसफुसाती एक डरावनी कहानी। उम्मीद की किरण, ये चीज एक बुरा सपना बन गई थी। बेकाबू इच्छा की अतृप्त भूख का प्रमाण। चेतावनी, यह एक संकेत है, एक चेतावनी जो हमें अंधेरे में छिपे खतरों के बारे में बताती है। यह चीज अभी भी मौजूद है, परछाइयों में छिपी एक रहस्यमयी वस्तु जो हमें अपनी ओर खींचती है। यह हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे कि यह हमारे अंदर की जिज्ञासा को जगाने के लिए बनी हो। घमंड की एक झिलमिलाहट, बेबसी की एक चिंगारी का इंतजार कर रही है। यह एक छोटी सी रोशनी है जो अंधेरे में चमकती है, हमें उम्मीद देती है, लेकिन साथ ही हमें भ्रमित भी करती है। यह दुनिया का वादा करती है, लेकिन बदले में आपकी आत्मा मांगती है। यह एक ऐसा प्रलोभन है जो हमें अपनी ओर खींचता है, हमें अपने सपनों और इच्छाओं की ओर ले जाता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होती है। एलिजाबेथ और सू चली गईं। वे अपने सपनों की खोज में निकलीं, लेकिन वे नहीं जानती थीं कि उनकी महत्वाकांक्षाएं उन्हें कहां ले जाएंगी। अपनी महत्वाकांक्षाओं से खाई गईं। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा की कीमत पर यह सब पाया। अमरता की कीमत की एक खौफनाक याद। यह एक ऐसी वस्तु है जो हमें अमरता का वादा करती है, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ खौफनाक सच हमें नहीं दिखता। उनकी कहानी पर ध्यान दो, क्योंकि इसमें एक डरावना सच है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों और इच्छाओं के पीछे भागते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसमें एक डरावना सच है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों और इच्छाओं के पीछे भागते समय सावधान रहना चाहिए। हमेशा के लिए जवान रहने की ताकत की चाहत, यह एक ऐसी चाहत है जो हमें अपनी ओर खींचती है, हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होती है। सबसे पवित्र दिल को भी भ्रष्ट कर सकती है। यह एक ऐसी चाहत है जो हमें अपनी आत्मा की कीमत पर मिलती है, हमें अपने अंदर की अच्छाई को खोने पर मजबूर करती है।